नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने रामायण तो जरूर देखी होगी और उसमें निभाए गए हर किरदार आपको बखूबी याद होंगे। सीता माता का किरदार कुछ ऐसा था कि लोग भुलाए नहीं भुला पाते। उनकी सादगी, उनकी सज्जनता और आकर्षित चेहरा जो कि सभी लोगों को हैरान कर देता था। तो आज उनसे ही जुड़े हम कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं कि रामायण में जो सीता माता का किरदार निभा रही थी, उनकी रियल लाइफ में क्या कैसा है। चलिए जानते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। रामानंद सागर के निर्देशन में बने धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया भारत के हर घर में सीता माता के रूप में ही पहचाना जाता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि सीता एक देवी है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि दीपिका ने देवी सीता के किरदार को पर्दे पर कुछ इस तरह से निभाया कि लोग उन्हें ही सीता समझने लगे। लोगों की नज़र में दीपिका सिर्फ देवी सीता हैं, जबकि उन्होंने अपने पूरे अभिनय करियर में अब तक भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण के अलावा कई और टीवी शोज का दीपिका हिस्सा रही हैं। माता सीता के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की आज हम आपको कुछ रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। दीपिका का रुझान शुरुआत से ही अभिनय की तरफ था। अपने स्कूल में भी हमेशा छोटे मोटे नाटकों में भाग लिया करती थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद बताया था कि उनके पिताजी का ट्रांसफर कोलकाता हुआ, जहां वे 4 साल रही। एक पार्टी के दौरान बंगाली फिल्मों में जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी फिल्म के लिए दीपिका को बाल कलाकार के रूप में लेने की बात कही। हालांकि दीपिका बहुत छोटी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा ने इसकी इजाजत नहीं दी। उनका मानना था कि इससे दीपिका की पढ़ाई लिखाई पे बाधा आएगी। दीपिका के पूर्वज गुजरात में हैं, उस हिसाब से दीपिका का मूल वहीं से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआती मुंबई से ही की। उस वक्त दीपिका महज 14 साल की थी जब उन्होंने सीरियल विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था। दीपिका ने लोगों के दिमाग पर यहीं से छाप छोड़ना शुरू कर दी थी। पिता को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दीपिका की मां शुरुआत से ही हमेशा दीपिका का सहयोग किया करती थी। दीपिका के फिल्मी कैरियर की शुरुआत बहुत अच्छी रही। उन्होंने पहली राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मिली वर्ष 1983 में। उन्हें से पहले राज किरण के साथ फिल्म सुन मेरी लैला में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर देखा गया। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह फिल्म इतने बड़े बैनर की थी, फिर भी इनको रिलीज होने के लिए बहुत वक्त लगा। हालांकि अंत में इस फिल्म को रिलीज की तारीख मिली और यह फिल्म काफी अच्छी चली। राशि प्रोडक्शन ने दीपिका चिखलिया को शुरुआत तो अच्छी दिला दी, लेकिन उसके बाद दीपिका का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। जब राशि प्रोडक्शन ने दीपिका चिखलिया को शुरुआत तो अच्छी दिला दी, उसके बाद दीपिका का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। जब राशि प्रोडक्शन ने दीपिका को अपने ही एक धारावाहिक गेस्ट के एक एपिसोड में काम करने के लिए पूछा तो दीपिका ने हाँ कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्मों के बाद उस समय में टीवी में काम करना बहुत बुरी बात थी। ऐसा समझा जाता था कि इस कलाकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे टीवी में आ गया है। लेकिन राशि प्रोडक्शन का उनके ऊपर एक एहसान था, इसलिए वे इस धारावाहिक के लिए मना नहीं कर पाई। इस धारावाहिक के बाद दीपिका के पास दूसरे टीवी शो की लाइन लग गई थी। उन्होंने रामानंद सागर की धारावाहिक विक्रम बेताल में शानदार काम किया। इस धारावाहिक की अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में वह कई छोटे छोटे और कई बड़े किरदारों में नजर आई। उन्होंने इस धारावाहिक में इतना काम किया कि वे रामानंद सागर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उस दौर में मीडिया में उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि उन्हें टीवी शो की रानी कहा जाता था। फिर वह वक्त आया जब दीपिका को रामानंद सागर की ही सबसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में सीता के किरदार के लिए चुन लिया गया। हालांकि उन्हें यह धारावाहिक इतनी आसानी से नहीं मिल पाया। इस किरदार के लिए लगभग 25 कलाकारों ने एक साथ स्क्रीन टेस्ट किया था। चूंकि दीपिका पहले से ही अभिनय में सक्रिय थी, इसलिए उनके लिए यह टेस्ट देना थोड़ा सा आसान रहा। टेस्ट में उनके संवाद, बोलने और चेहरे के हाव भाव का ही नहीं, बल्कि उनके चलने फिरने का भी पूरा जायजा लिया गया था। दीपिका की जिंदगी में सीता का यह किरदार उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा काम रहा। इस किरदार को निभाने के बाद उन्हें भारत के घर घर में जाना जाने लगा।
फिर यूँ कहें कि वह पूजी जाने लगी तो ये कोई गलत नहीं होगा। इस किरदार को निभाने के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी ऊपर हो गई कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें खुद अपने यहाँ दावत पर बुलाया। उसी वक्त दीपिका राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी से भी मिली और उन दोनों ने भी उनकी बहुत तारीफ की। दीपिका एक बार की घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि उनके घर पर एक शादी का निमंत्रण पत्र आया था। दीपिका के पिता ने वह पत्र दीपिका के हाथ में देते हुए कहा कि पढ़ो। दीपिका ने सोचा कि पिताजी उन्हें अपनी जगह शादी में भेजना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने वह पत्र खोलकर देखा तो उस पत्र में साफ साफ लिखा था कि हस्त मिलाप का समय रामायण धारावाहिक के एपिसोड के खत्म होने के बाद, इस किरदार को निभाने के बाद न जाने और कितने ऐसे ही किस्से दीपिका के अनुभव का एक हिस्सा बना। और फिल्मों में काम करने के अलावा दीपिका ने अपनी उपस्थिति भारतीय राजनीति में भी दर्ज कराई। वर्ष 1991 में उन्होंने भाजपा की तरफ से गुजरात के वडोदरा सीट से लोकसभा पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने राजा रणजीत सिंह गायकवाड़ को 50,000 वोटों से मत दी थी। दीपिका के लिए ये वह समय था जब लोग उनकी पूजा किया करते थे। हालांकि वे बताती हैं कि राजनीति में जाने का उनका कोई विचार नहीं था। ये तो रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी की वजह से था। उन्होंने ही दीपिका को राजनीति में जाने की सलाह दी थी। दीपिका ने कॉस्मेटिक के एक बहुत बड़े व्यापारी हेमंत टोपीवाला से शादी की, जिसे उन्हें 2 लड़कियां हुई जिनका नाम निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला है। दीपिका को शुरुआती से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था। आज भी जब उन्हें खाली वक्त मिलता है तो वह अपना समय पेंटिंग करने में ही इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वे अपने पति के बिजनेस में भी हाथ बटाती हैं। ऑफिस में दीपिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं। इसके साथ ही वह कंपनी की मार्केटिंग हेड भी हैं। दोस्तों, आपको रामायण की सीता कैसी लगती हैं और उनकी रियल लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जय सिया राम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम ऐसी और खबरों से आप रूबरू होते रहेंगे।